नमस्कार, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम 5 परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जिनको मैंने इसी साल अपने कलेक्शन में ऐड किया है। तो ज़्यादातर नए परफ्यूम हैं, मैंने इनके एकाकी रिव्यू नहीं बनाए थे, तो मुझे लगा कि एक ही वीडियो में बात कर लेंगे इनके बारे में। इनका जो डीएनए है खूबसूरत है, अटेंशन ग्रैब कराते हैं, तो तारीफ़ें मिल जाती हैं। डिफरेंट सेटिंग्स में लगाने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। और जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप चाहें इनको टेस्ट करना तो इनके डी कैंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर न्यू 200 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके डी कैंड्स पे आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, हाइप कर सकते हैं ताकि ये काम और लोगों तक पहुंचे। पहला जो परफ्यूम है ये है वैलेंटिनो का ओमो बॉर्न इन रोमा एक्स्ट्रा डोज परफ्यूम। इसका पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी एक थोड़ी सी फ्रेश, थोड़ी सी फ्रूटी, स्पाइसी, पाउडरी, हल्की एम्बरी, लैवेंडर बेस्ड खुशबू है। ऐसा लगता है सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया है। ट्रांजिशंस पता चलते हैं, अपने ड्राई डाउन में जिस तरीके से जाता है वो महसूस होगा आपको। मेरे पास इनका ये बॉर्न इन रोमा इंटेंस परफ्यूम भी है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका डायरेक्ट डिसेंडेंट है बॉर्न इन रोमा का। मेरे पास वैसे ओमो के सभी फ्लैंकर्स हैं लगभग, लेकिन इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो डीएनए है यहाँ पे लैवेंडर को मुझे लगता है एक्स्ट्रा डोज में एम्पलीफाई किया गया है। इसमें वनीला ज़्यादा महसूस होता है। इसकी बात करूँ तो शुरुआत में हल्की सी फ्रेशनेस महसूस होती है, उसमें थोड़ा सा एम्बरी एलिमेंट आता है और हल्का सा स्पाइसेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस नहीं है। इसको मुझे लगता है कि ऑल वेदर आप गर्मी के मौसम में भी इवनिंग टाइम में एसी इन्वायरमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लैवेंडर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। और अच्छी बात यह है सस्ता लैवेंडर नहीं है, हैंड लोशन वाला लैवेंडर नहीं महसूस होता है। ऐसा लगता है थोड़ा सा क्रीमीनेस है उसमें और पाउडरी होने लगता है लगभग आधे घंटे बाद। शुरुआत में थोड़ी सी फ्रेशनेस है, उसमें हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट है और थोड़ा सा फ्रूटी एलिमेंट भी है, एक स्वीटनेस भी महसूस होती है। लेकिन उसके बाद ये बहुत ही कोजी हो जाता है, एक सोफेस्टिकेटेड एलिगेंट सी इसकी खुशबू लगती है। मुझे लगता है कि अगर डेट पे लगाने के लिए आपको खास करके अगर लैवेंडर की खुशबू पसंद है और हल्का सा उसमें अगर वनीला मिला हो, थोड़े से और सटल स्पाइसेस मिले हों, तो मुझे लगता है आप इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए और डेट पे लगाने के लिए, स्पेशल ओकेजन पे लगाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए ऑप्शन बन सकता है। अब देखिए, अगर आपके पास बॉर्न इन रोमा है तो मुझे लगता है आप पहले उससे फारिग हों उस बॉटल से, क्योंकि यहाँ पे डीएनए जो है उसी कैटेगरी में है, लेकिन लैवेंडर स्ट्रॉन्ग महसूस होता है, बहुत खूबसूरत। इसको जब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लगभग 4-5 महीने से मेरे कलेक्शन में है और इवनिंग टाइम में लगाना इसको मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। नोटिस कराता है जिस तरीके से इसका डीएनए है, क्योंकि परफॉर्मेंस इससे सही मिल जाती है। मैं कहूँगा इससे भी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। ये लगभग 7 से 8 घंटे मेरे स्किन पे मुझे महसूस होता है, लेकिन ये कहूँगा कि हल्की ठंडक में आप अगर गर्माहट है मौसम में तो मुझे लगता है कि लगभग 3-4 घंटे बाद ये क्लोज टू स्किन होने लगेगा, लेकिन ठंडक में बहुत निखर के निकलता है। जिस तरीके से हवा में इसकी खुशबू घुलती है, 2-3 घंटे बाद भी अगर मैं मूव करता हूँ तो एक सियाज में कैरी करता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। और प्रोजेक्शन लगभग 2-3 घंटे तक, और कपड़ों पर स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। तो अगर आपको एक थोड़ा सेडक्टिव एलिमेंट के साथ एक बहुत ही एलिगेंट सी खुशबू वाला कुछ चाहिए तो बॉर्न इन रोमा का ये एक्स्ट्रा डोज बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि आपको लैवेंडर और थोड़ी सी कोजी पाउडरी खुशबू पसंद आनी चाहिए। तो ये है वैलेंटिनो का बॉर्न इन रोमा एक्स्ट्रा डोज। अगला परफ्यूम है गुची गिल्टी लव एडिशन पोर ओम। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी एक फ्रेश, थोड़ी एरोमेटिक, पाउडरी और वाइट फ्लोरल्स वाली खुशबू लगती है। इसमें शुरुआत में जूनिपर बेरी ये कहते हैं महसूस होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें एरोमेटिक हल्का सा ग्रीन खुशबू आती है, फ्रेशनेस है और फ्लोरल थोड़ा सा लगता है। उसमें वाइट फ्लोरल्स मिड में ये कहते हैं और स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है। और जिस तरीके से इस्तेमाल है ये मुझे सिमिलर कैटेगरी में लगता है। ये जो YSL का माई सेल्फ ऑधे पार्फुम परफ्यूम आता है, इसमें भी वनीला और वाइट फ्लोरल्स का खूबसूरत इस्तेमाल है। अब ये कहते नहीं है गुची कि इसमें वनीला का इस्तेमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि मिली हुई खुशबू है। मिड में, बेस में ये एम्ब्रोफिक्स एक नोट है, ये लैब में बनाया हुआ नोट है, इसमें एम्बरी खुशबू आता है, थोड़ा सा वुडी इसमें ब्लेंड है। और मैं कहूँगा
कि इसमें भी बहुत ही खूबसूरत एम्बरी महक आती है, हल्की सी स्वीटनेस है उसकी वजह से, और लगभग 15-20 मिनट बाद ये ड्राई डाउन में पाउडरी होने लगता है, वुडी हो जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग मस्की खुशबू आती है। अब मुझे नहीं पता कि एम्ब्रो फिक्स नोट की वजह से इसमें मस्की खुशबू है या फिर इसमें ISO ई सुपर का अलग से इस्तेमाल है, क्योंकि साफ कपड़े वाली खुशबू आती है। स्टिल फ्लोरल मैं कह रहा हूँ, वाइट फ्लोरल, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये फेमिनिन खुशबू हो जाती, नहीं, मर्दाना ही महक रहती है। ऐसा लगता है कि एक मर्दाना टैल्कम पाउडर जैसी इसकी ड्राई डाउन में लगभग 1-1.5 घंटे बाद खुशबू बन जाती है। हवा में बहुत अच्छे तरीके से इसकी खुशबू मिलती है। अब ये कहते नहीं है कि इसमें कार्डमम का इस्तेमाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा इसमें इलायची वाली खुशबू भी आती है, लेकिन ये ज़्यादा मैं कहूँगा कि इसमें जुनिपर बेरी की महक है और वाइट फ्लोरल। अब वाइट फ्लोरल देखिए यूजुअली कभी भी या तो नरोली जो ऑरेंज ब्लॉसम होते हैं उससे एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, तो हल्का सा इसमें संतरे वाली खुशबू आती है, लेकिन वो फ्लोरल फॉर्म में है, हल्का सा एसेंशियल ऑयल जैसी महक लगती है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। अगर आपने कोई भी गुची का परफ्यूम अभी तक टेस्ट नहीं किया है तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा फ्लैंकर है ये, और लव एडिशन इसका नाम है, तो हल्का सा सिलेक्टिव एलिमेंट मुझे लगता है कि इवनिंग टाइम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, डेट पे, स्पेशल ओकेजन पे लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये मैं कहूँगा कि आपको नरोली जैसी और थोड़ी पाउडरी खुशबू पसंद आनी चाहिए। इससे परफॉर्मेंस सही मिल जाती है। लगभग 6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर ठंडी के मौसम में आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके प्रेजेंस को नोटिस कराए और तारीफ़ें भी मिल जाएं और हल्का सा ऐसा लगे कि आपकी महक बनने वाले, सिग्नेचर स्मेल बनने वाली किसी परफ्यूम में अगर खूबी हो, तो ये अच्छा हो सकता है। इसको मुझे लगता है आप टेस्ट करें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है गुची गिल्टी का लव एडिशन पोर ओम परफ्यूम। नेक्स्ट परफ्यूम है ह्यूगो बॉस का द सेंट एलिक्सर परफ्यूम। इसका पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी एक वार्म, स्पाइसी, एम्बरी, थोड़ी सी पाउडरी, वुडी, मस्की खुशबू है। इसमें ये कहते हैं पेपरिका, रेड पेपर के नोट का इस्तेमाल है। पेपरिका जब भी इस्तेमाल होता है थोड़ा सा स्पाइसी एलिमेंट देता है और थोड़ा सा लेदरी खुशबू भी उसकी वजह से आती है, और इसमें लैवेंडर का इस्तेमाल लगता है। बेस में ऐसा लगता है एम्बरी नोट का इस्तेमाल है, सैंडलवुड का इस्तेमाल है। अगर ऑनलाइन आप चेक करेंगे तो सिर्फ 3 नोट्स मेंशन्ड है, लेकिन मुझे लगता है इसमें और भी नोट्स हैं। शुरुआत में थोड़ी सी फ्रूटी एलिमेंट आती है, तो ऐसा लगता है कि एप्पल जैसे या फिर प्लम जैसे किसी नोट का इस्तेमाल है, क्योंकि स्वीट पेपर की खुशबू आती है। हल्की सी लेदरी भी लगती है। अगर कहना हो तो जैसे वीगन लेदर की जो महक होगी, फ्रूटी इसमें एलिमेंट थोड़ा सा आता है और उसमें एम्बरी हो जाता है। बेस में ऐसा लगता है इसमें पचूली का भी इस्तेमाल है, मस्की नोट का इस्तेमाल है और एम्बरी नोट का भी इस्तेमाल मुझे लगता है। ये सिर्फ कहते हैं सैंडलवुड का इस्तेमाल है। लैवेंडर की खुशबू शुरुआत से लेके ड्राई डाउन में भी आपको पता चलेगी, और लगभग आधे घंटे बाद हल्का सा पाउडरी होता है, लेकिन खूबसूरत ब्लेंड है। मुझे लगता है थोड़ी ठंडक में लगाने के लिए सेडक्टिव एलिमेंट के साथ आपको चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। शुरुआत में हल्का सा फिजी एलिमेंट भी आता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी फ्रेशनेस भी है, लेकिन एक वार्म, कोजी, एलिगेंट सी खुशबू लगती है, स्टिल मैस्कुलिन लगती है और प्रेजेंस को नोटिस कराता है। तो लोग आपसे ऐसा हो सकता है कि पूछ लें कि कौन सा परफ्यूम आपने इस्तेमाल किया है। शादी, किसी भी ओकेजन पे लगाने के लिए अच्छा हो सकता है, गैदरिंग में भी, क्योंकि परफॉर्मेंस सही मिल जाती है इससे। लगभग 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर इंडोर्स में आपने इसका इस्तेमाल किया है और 3-4 घंटे बाद भी अगर आप मूव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप एक सियाज को कैरी करेंगे। खुशबू पता चलती है, कुछ भी ऑफेंसिव नहीं है, तो इसको आप सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी ठंडक में लगाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसको टेस्ट करें, मुझे लगता है अगर पसंद आएगा तो आप इसकी पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है ह्यूगो बॉस का द सेंट एलिक्सर परफ्यूम। अगला परफ्यूम है विक्टर एंड रॉल्फ का स्पाइस बॉम्ब मेटालिक मस्क। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, मस्की, थोड़ी पाउडरी, थोड़ी सी सोपी खुशबू लगती है। शुरुआत में हल्की फ्रेशनेस आती है, उसमें लैवेंडर की खुशबू आती है और जो स्पाइसी एलिमेंट है, अगर आपने इनका ओरिजिनल ये जो स्पाइस बॉम्ब आता है इसको इस्तेमाल किया है तो यही डीएनए है। इसमें एल्डिहाइड का इस्तेमाल है, थोड़ा सोपी हो जाता है, क्लीन खुशबू आती है। जो मस्क है वो साफ कपड़े वाली खुशबू लगती है, स्टिल
मर्दाना खूबसूरत सा ब्लेंड है। इसमें सिमिलर स्पाइसेस महसूस होते हैं, जैसे ब्लैक पेपर का इस्तेमाल लगता है, सिनेमन दालचीनी की खुशबू आती है, थोड़ा सा लेदरी भी लगता है, लेकिन एल्डिहाइड की वजह से और क्लीन मस्क के इस्तेमाल की वजह से साफ कपड़े वाली खुशबू आती है। ऑल वेदर एक ऑप्शन लगता है, मुझे लगता है दफ्तर में लगाने के लिए। अगर आपको स्पाइस बॉम्ब जो है उसका डीएनए पसंद है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि ये उतना स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस पे नहीं जाता है। इसमें स्ट्रॉन्ग सिनेमन की खुशबू आती है, पेपरी ज़्यादा है, लेकिन ये जो है ये लाइट है, लेकिन स्टिल परफॉर्मेंस हल्की नहीं महसूस होती। लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे 10-12 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मॉनसून में लगाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, इवनिंग टाइम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, क्योंकि लगभग आधे घंटे बाद इसमें जो लैवेंडर है, थोड़ी एम्बरी खुशबू है और बेस में हल्का सा लेदर का इस्तेमाल लगता है, वो आपको महसूस होने लगेगा। इसमें जो डिटर्जेंट वाली थोड़ी सी सोपी खुशबू आती है, मैं पर्सनली इंजॉय करता हूँ। मुझे लगता है अगर हवा में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, उस दौरान इसको लगाना आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। इसको सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। इवनिंग टाइम में कहीं जा रहे हैं तो इसको आप आराम से कैरी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी बहुत चैलेंजिंग नहीं है, और ख़ास करके अगर स्पाइस बॉम्ब इस्तेमाल किया है तो मुझे लगता है उससे लाइटर वर्जन आप चाहते हैं। अब इसका नाम इन्होंने मेटालिक मस्क रखा है, मुझे पता नहीं क्यों। इसका चाहते तो वाइट मस्क या क्लियर मस्क भी नाम रख सकते थे, क्योंकि इसमें कुछ भी मेटालिक नहीं है, लेकिन स्टिल एक बहुत अच्छी ऑफरिंग है फ्लैंकर के तौर पर स्पाइस बॉम्ब का। तो ये है वेक्टर एंड रॉल्फ का स्पाइस बॉम्ब मेटालिक मस्क परफ्यूम। आखिरी जो परफ्यूम है ये है इसी मियाके का लेसर दिस है। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक फ्रेश मरीन एक्वाटिक एम्बरी सीवीड वाली थोड़ी सॉल्टी खुशबू है, और इसमें ऐसा लगता है कि बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल है। शुरुआत में फ्रेशनेस है, उसमें थोड़ा एक्वाटिक एलिमेंट आता है, लेकिन सॉल्ट के नोट का इसमें बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल है। उसको ब्लेंड किया गया है सीवीड के महक के साथ, और कभी भी जब सॉल्ट का इस्तेमाल होता है तो थोड़ा सा केमिकल वाली खुशबू वो प्रोवाइड करता है, और जिस चीज़ के साथ भी मिलता है उसको एलिवेट करता है। उसमें मरीन खुशबू महसूस होती है। अब देखिए इसमें सीवीड का इस्तेमाल है, लेकिन वो एगी नहीं लगता है, ना ही रॉटन सी महक लगती है। मुझे लगता है कि सॉल्ट को बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिलाया गया है। वैसे लेसल का जो मतलब होता है द सॉल्ट होता है, तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से खरा उतरता है अपने नाम पे। और इसका ऑधे टॉयलेट भी मैंने इस्तेमाल किया है। तो यही जो डीएनए है, अगर इसका लाइटर फ्रेशर वर्जन आपको चाहिए, क्योंकि उसमें जिंजर का इस्तेमाल है, लेकिन सीवीड वाली सॉल्टी खुशबू उसमें भी आती है, मरीन मैक ड्राई डाउन में इसमें इंसेंस का इस्तेमाल है, ये वुडी हो जाता है। इसमें ओक मॉस की वजह से मॉसी और सीडर का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल लगता है, और बेस में ऐसा लगता है कि जो स्मोकी एलिमेंट है वो इस डीएनए को बदलता नहीं है, लेकिन इंटेंस बना देता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसी मियाके ने जो लिसल दी से जो ये ऑधे टॉयलेट और ऑधे पार्फूम, ये दोनों ही मास्टरपीस हैं, क्योंकि ये किसी भी परफ्यूम की मुझे क्लोन नहीं लगते, और जब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ नोटिस कराते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है ऑधे टॉयलेट जो है वो ईजी है कैरी करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा लेयर्ड है। ड्राई डाउन में इंसेंस है तो स्ट्रॉन्ग भी थोड़ा लगता है, लेकिन दोनों से ही परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है। खासकर अगर इसकी बात मैं करूं, 8-10 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे 1 दिन तक इसकी खुशबू मुझे महसूस होती है, और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक मैं तो कहूँगा कि हल्की सी अगर ठंडक है तो तीसरे चौथे घंटे में भी अगर आप मूव करेंगे तो आपसे सियाज कैरी करेंगे। अगर आपने आज तक कोई सॉल्टी मरीन सीवीड वाला परफ्यूम नहीं इस्तेमाल किया और करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इसका ऑधे टॉयलेट को आप टेस्ट कर सकते हैं। उसको ईजी है कैरी करना, और मुझे लगता है आप इंजॉय करेंगे गर्मी के मौसम में उसको लगाना। इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें जो इंसेंस का इस्तेमाल है ड्राई डाउन में, थोड़ा मॉसी और थोड़ा सा स्मोकी एलिमेंट आता है, वो इसको इंटेंस लेयर्ड बनाता है, लेकिन डीएनए नहीं बदलता है। खूबसूरत है। पर्सनली मैंने एक चीज़ पाया है कि कभी भी जिस भी परफ्यूम में मरीन सॉल्टी नोट का इस्तेमाल होता है, मैं थोड़ा सा नोज ब्लाइंड होता हूँ। लगभग 1-1.5 घंटे बाद मुझे खुद नहीं महक आती है, लेकिन इस दोनों ही ऑधे टॉयलेट तो इसकी बात करूँ, ऐसा नहीं होता मेरे साथ। मैं लगभग तीसरे चौथे घंटे में भी जब मैं मूव करता हूँ और हवा में जब खुशबू घुलती है तो मुझे वो महक महसूस होती है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि बेस में जितने भी नोट का इस्तेमाल है वो भी आपको ट्रांजिशन में पता चलेगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है आगे चल करके अभी बहुत से क्लोन कंपनी जो है लताफ़ा, मेसन अलमरा, इस डीएनए को कॉपी करके क्लोन बनाने वाले हैं। तो अगर मौका मिले तो इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है एक यूनिक सी महक वाला मैस्कुलिन मरीन खुशबू वाला ऐसा परफ्यूम है जो नोटिस कराता है और तारीफें भी दिलाता है। तो ये है इसी मियाके का लेसल दे से ऑधे पार्फूम। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। मुझे बताइएगा इस साल आपने ऐसा कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल किया है, टेस्ट किया है या खरीदा है जिससे आपको तारीफें मिलती हैं, मैं जानना चाहूँगा।
किसी भी परफ्यूम को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी ओपिनियन मेरे ओपिनियन से मैच नहीं करती हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट बताइएगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपने समझ से इन वीडियोस को बनाता हूँ। वैसे जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनको टेस्ट कर सकते हैं, इनके डीकेंड्स को खरीद करके देख सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड न्यू 200 का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके डीकेंड्स पे आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।